और चलिए अब खबरें देखेंगे विस्तार से। बड़ी खबर मिल रही है ग्रेटर नोएडा से, जहां पर पराली जलाने पर एक्शन किया गया है, कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि लापरवाही पर लेखपाल सस्पेंड किया गया। 10 बीघे में जलाई गई थी धान की पराली और प्रशासन ने 3 सगे भाइयों को नोटिस भेजा है। तो दादरी तहसील के सेंथली गांव का मामला है, जहां पर पराली जलाने को लेकर बड़ा एक्शन लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ग्रेटर नोएडा से, जहां पर पराली जलाने पर एक्शन लिया गया। कार्रवाई में लापरवाही पर लेखपाल सस्पेंड किया गया है। 10 बीघे में धान की पराली जलाई गई थी। देखिए, पराली जलाने पर पहले ही कानून बन चुका है जिस पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह से ऐसी मामले सामने आते हैं जहां पर पराली जलाई जाती है। दिवाली से पहले ही दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली होती हुई नजर आ रही है। हवा खराब होने के पीछे एक बड़ी वजह पराली को माना जा रहा है और दिल्ली के 9 इलाकों की हवा बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। इन सभी जगह पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार चला गया है। तो शुक्रवार को फरीदाबाद का AQI 335, गाजियाबाद का AQI 227 और इसके अलावा ग्रेटर नोएडा का 280 था, गुरुग्राम का 224। जबकि अगर नोएडा की बात की जाए तो ये 220 दर्ज किया गया। वहीं अगर मेरठ की बात कर ली जाए तो मेरठ में AQI लेवल काफी हाई है और ऐसे में हवा काफी ज्यादा प्रदूषित हो गई है। हालांकि अभी दिवाली आने में वक्त है, लेकिन उससे पहले भी यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में है। इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो पराली को, क्योंकि दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं, पंजाब, हरियाणा, वहां पर पराली बड़ी मात्रा में जलाई जाती है, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का काफी हद तक खराब श्रेणी में पहुंच गया है। नाम किसान का आता हर बार, किसान पुराली फूकता है। किसान की पुराली 1 एकड़ की 6,000 रुपये की बिका है। किसान क्यों फूकेगा पराली को? सरकारें इसके बारे में सजग नहीं है। पराली पर इतने दिनों से हम विमर्श सुनते आ रहे हैं कि पराली को जलाने को रोकना है, लेकिन पंजाब में किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं है। जिस तरह से कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, आप यहाँ पे आसपास देख रहे हैं कितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है। दूसरा, गवर्नमेंट के आपसी मतभेद हैं, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो स्टेट में हो। और मुझे लगता है स्टेट्स है जो हमारी दिल्ली सरकार है, उनको देखना चाहिए कि दिल्ली में भी गवर्नमेंट उनकी है, पंजाब में भी गवर्नमेंट उनकी है। उनको ध्यान देना चाहिए कि पॉल्यूशन को कैसे कर्ब किया जाए, कैसे इसको कम किया जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ में दिल्ली से सुशील पांडे हमारे साथ में जुड़ गए हैं, गाजियाबाद से अमित राणा और साथ ही मेरठ से निखिल अग्रवाल जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुशील, आप ही के पास में आऊंगी। दिल्ली में आप इस वक्त मौजूद है। AQI काफी ज्यादा खराब श्रेणी में पहुंच गया। हालांकि इस साल की स्थिति नहीं है, हर साल हम कुछ ऐसी ही स्थिति देखते हैं दिल्ली NCR में, और इसको लेकर राजनीति भी होती है। हर बार कहा जाता है कि कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। जी बिल्कुल अमनदीप, आप एकदम सही कह रही हैं कि प्रदूषण का ये जो फिलहाल समस्या है ये हर साल देखने को मिली है। और वजह यही है कि भले ही लड़ाई सरकारों के बीच में हो, तालमेल सरकारों के बीच में हो, लेकिन भुगतना आम जनता को ही पड़ता है। और वजह यही है कि दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सीवियर स्थिति में है, यानी कि 272 से भी ज्यादा है। यानी कि खुले में सांस लेना इस समय जानलेवा ही हो सकता है, क्योंकि हवा नहीं ये जहर है। और बार बार डॉक्टर्स की तरफ से ये सलाह दी जाती है कि जो फिलहाल नवजात बच्चे हैं या जो फिलहाल बुजुर्ग हैं जिनको सांस की बीमारी है, वो खासकर अपने घरों से बाहर ना निकलें, और अगर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग करें। जिस तरह एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली NCR का हर साल खराब होता है, निश्चित रूप से ये फिलहाल एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है। चूंकि दिल्ली सरकार और पंजाब कहीं ना कहीं एक ही सरकार है, और पंजाब से सबसे ज्यादा घटनाएं पराली जलाने को लेकर हो रही है। लेकिन अभी एक ताजा जानकारी अमनदीप मैं आपको बताऊं, NGT में पंजाब सरकार की तरफ से ये कहा गया कि 2 साल और लगेंगे पराली जलाने पर, जो रोक लगाने की प्रक्रिया सरकार के द्वारा की जा रही है उसमें। तो आप खुद समझ सकती हैं कि किस तरह सरकार का रवैया है प्रदूषण को कम करने के लिए। अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि सरकार ऑड और इवन लागू कर देगी, सड़कों पर पानी की बौछारें करना शुरू कर देगी, लेकिन इसका कोई परमानेंट इलाज फिलहाल सरकार के पास नहीं है। और हर बार अदालतें सरकार को फटकार लगाती हैं, सरकार कागज में अपनी जानकारी दे देती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रदूषण हवा में है
जिसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं, PM 2.5 प्रदूषण कहते हैं, वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसका खामियाजा जो पड़ोसी ये राज्य बहुत है या जो बड़ी दिल्ली एनसीआर से समस्या सटे बनती राज्य जा रही है। उनको हर साल भुगतना कुछ पड़ता ऐसी है। ही स्थिति हम देखते हैं। देखिए पिछले साल भी एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी ज्यादा खराब श्रेणी में पहुंच गया था। राजनीति इस पर जमकर हुई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकल पाया। मेरठ चलते हैं, निखिल अग्रवाल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। निखिल, मेरठ की स्थिति आप बताइए, एयर क्वालिटी इंडेक्स आज कितना रहेगा? और साथ ही यहां से भी पराली जलाने के मामले सामने आए थे मेरठ से। हालांकि इसको लेकर सरकार बहुत पहले रोक लगा चुकी है, फिर भी क्या कारण है कि जो किसान है वो मानने को तैयार नहीं है, या फिर ये कहें कि इसका कोई और विकल्प किसानों के पास नहीं है? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो दिल्ली से सटे एनसीआर की हवा बेहद खराब हो चुकी है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये हापुड़ चौराहे की तस्वीरें हैं और यहाँ हवा में एक हल्की सी लेयर दिखाई देती है। वो कोहरा नहीं है, वो स्मॉग है। स्मॉग की तस्वीरें जब न्यूज 18 हर साल आपको दिखाता है, लेकिन वजह यह है कि लोग जागरूक नहीं है। लोग पोल्यूशन फैला रहे हैं। पराली जलाने के मामले पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो कम ही आते हैं, लेकिन ज्यादातर पंजाब में आते हैं, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं और उसकी वजह से खामियाजा दिल्ली एनसीआर को भी भुगतना पड़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोगों की है, क्योंकि सरकार ने उपाय तो सुझाए हैं, लेकिन जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, जैसे आज की ही बात करें, आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 268 के पार है। यानी हवा में सांस लेना बेहद जहरीला है, लोगों को नुकसान करेगी। डॉक्टर ने सलाह दी है कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक से परहेज रखें, क्योंकि आपका गला खराब हो जाएगा, आप एस्थमेटिक हो जाएंगे और तमाम बीमारियां लग जाएंगी। तो ऐसे में लोगों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वाहनों का उपयोग कम करें और सुबह की जो हवा है उसको साफ बनाने के लिए वो सभी नियम अपनाएं जो सरकार कह रही है। वहीं सरकार को भी देखना चाहिए, जो लोग अभी भी पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं उनको नियम से रोकना चाहिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई ऐसे सुझाव सरकार ने दिए हैं, चाहे वो उसके पैलेट्स बनाए या पराली को निस्तारित करने के लिए कई ऐसे उपकरण दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ की अगर बात करें तो ग्रामीण इलाके में लोग जान ही नहीं रहे सरकार ने स्कीम क्या चलाई है। तो सरकार को भी बृहद स्तर पे इस स्कीम को फैलाना पड़ेगा, तभी लोग जागरूक होंगे और तभी इसका समाधान निकलेगा। वहीं अगर शहर की बात करें तो AQI इंडेक्स 268 है। देहात की बात करें तो वहां कुछ और बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर जो बिल्कुल, हवा की स्पीड है और सरकार को कोई ठोस कदम उठाना होगा और साथ ही लोगों को भी जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमित, गाजियाबाद की तस्वीरें आप दिखाइए, क्या स्थिति प्रदूषण को लेकर आज बनी हुई है? देखिए अमनदीप, कमोविश गाजियाबाद के भी हालात यही है। अगर आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 276 है, जो कि ऑरेंज जोन में है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, जहां सर्दियों के आते ही सुबह के समय कोहरे में ढकी रहती थी इमारतें, वो अब स्मॉग में ढकी हुई है। वजह वही है कि बढ़ता हुआ पोल्यूशन। अगर गाजियाबाद के अकेले में बात करूं तो इसको 4 खंडों में बांटा गया है और सबसे ज्यादा पोल्यूशन जो दिखाया जा रहा है वो लोनी बताया जा रहा है, जो कि 376 के साथ है और रेड जोन में है। हालांकि शासन एवं प्रशासन की तरफ से लाख कवायदें की जाती है। नगर निगम, नगर पालिका द्वारा जो कंस्ट्रक्शन साइट है उनको बंद कराया जाता है, उन पर लाखों रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। NGT के द्वारा भी कई चीजें की जाती है, लेकिन बावजूद उसके पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता जाता है, जिसका सीधा सीधा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। वजह यही है कि जो सुबह की जो हवा कही जाती थी, जिसको ये कहा था कि मॉर्निंग वॉक पर अगर हम निकलेंगे तो सुबह एक बेहतर हवा हमें मिलेगी, लेकिन वो सुबह के लिए भी डॉक्टर हम मना करते हैं कि अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या छोटे बच्चे हैं वो सुबह के समय घर से बाहर ना निकले। वजह यही है, जिस तरह के हालात आपको देखेंगे, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ एक चादर स्मोक की आपको नजर आएगी। जो सुबह के वक्त की जो हवा कही जाती थी, साफ हवा कही जाती थी। बिल्कुल अमित, तस्वीरें देखकर ये समझा जा सकता है कि दिल्ली NCR और जो आसपास के सटे क्षेत्र हैं वहां पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कितनी खराब श्रेणी में पहुंच गया। लेकिन अब इंतजार है कि सरकार और साथ ही लोगों को मिलकर भी काम करना होगा, तभी इस प्रदूषण से निजात मिल सकती है। आप तीनों